लड़ाई अपनी फ्रेंड से। हाँ। कुछ बताया तो नहीं उन्हें? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। आज से तू हमारी बरादरी में शामिल हो गई है। आज से ना तू इस धंधे को छोड़ सकती है और ना ही इसके असूलों। एक खबर है आपके लिए। क्या है? गोविंद मरा नहीं, जिंदा है। जिंदा है मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? थैंक गॉड अभी तक जिंदा है। मतलब जो कुछ हुआ उसका कोई मतलब ही नहीं है। तुम जानती हो किसकी वजह से उसके साथ यह हादसा हुआ है? रियलाइज करती हो तुम लोग कुछ? तुम तीनों की वजह से वो बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। पता नहीं करती क्या हो, कल पैदा हुई हो और समझती हो कि सारी दुनिया देख ली। दीपक मेरी बात। अरे क्या खाक सुनूं? अब तक कम सुनी है क्या? अभी तुम्हारी ही सुनूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा इस दुनिया में। पता नहीं तुम लोग इतनी इडियट कैसे हो। वहां जाकर मरने की क्या जरूरत थी उसे? दीपक काम था वहां, जो काम आरजू को करना था उसके लिए वहां जाके इन्वेस्टिगेट करना जरूरी था। बेकार की बात मत करो तुम। ऐसा कैसा काम था जो जान पर खेलकर ही करना था? हाँ, साल भर हुआ नहीं है इन मोहतरमा को जर्नलिज्म में कि दुनिया भर के स्मगलिंग स्कैंडल्स इन्वेस्टिगेट करने लग गए हैं वो। वाह, ऐसे काम करने से पहले लोग 15-15, 20-20 साल तक कल में घिसते अपनी, तब कहीं हिम्मत कर पाते हैं। और ये आरजू और गोविंद अचानक सर उठाया और निकल पड़े कहीं भी। अरे इन गोविंद साहब ने पहले ऐसे क्या कर लिया था जो अचानक इस काम में कूद पड़े? अच्छा खासा पुलिस फाइल के लिए फोटोग्राफ्स लेता था, वो भी पुलिस वालों के साथ, और वो भी तब जब क्राइम हो चुका होता था। ये अचानक होते हुए क्राइम में कूद पड़ने की क्या जरूरत थी उसे? हाँ, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। कमाल है भाई। अरे उनकी जगह अरुण शोरी को स्टोरी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता या लेखा रत्नानी इंडिया टुडे के लिए कुछ कर रही होती, तब भी बात समझ में आती थी। वो सोचता गोली चलाने से पहले। लेकिन आरजू और गोविंद, अरे कौन है भाई? है कोई भी है, उसने उठा के चला दी गोली। तुम्हारा खेल ताकाजाकी से तो उनका खेल गोलियों से। कर लो, अब क्या करोगे? लेकिन उससे तो कहा था ना वो बॉम्बे टाइम के एडिटर ने। तो कहने से क्या होता है, हैं? वो कहेगा कि 10वीं मंजिल से कूद जाओ और फिर लिखो अपने एक्सपीरियंस, तो क्या कूद जाएगा वो? उसका क्या जाता है? वो तो पड़ा है हॉस्पिटल में, देखने भी आया वो। अगर सब कुछ सही हो जाता तो उसके पेपर के लिए तो अच्छा खासा मसाला मिल जाता। लेकिन अब गोविंद बेचारा पड़ा है हॉस्पिटल में, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका पेपर तो बिक ही रहा है ना। ये बात भी सही है। खाक सही है। यू शट अप। हाँ, तुम्हें तो कुछ बोलने का भी हक नहीं है। कोई कम गुल नहीं खिलाया तुमने भी। दैट इडियट रतन सूद। जाओ अब रहो उसके पास, बीवी हो ना उसकी। मैं कोई बीवी नहीं हूँ। अरे कैसे नहीं हो बीवी? शादी की है तुमने उससे, अब मना थोड़ी कर सकती हो। दीपक ऐसा मत कहिए ना प्लीज। बेचारी शीना उसके साथ कैसे रह सकती है? हाँ, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। ऐसा मत कहिए ना प्लीज। अरे कैसा नहीं कहिए, शी इज अ मैरिड वुमन, मिसेस शीना सूद। जाओ अब रहो अपने मिस्टर रतन सूद के साथ। दीपक प्लीज हेल्प मी। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या करे बेचारी? मुझे क्या पता क्या करे, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि आप ही कुछ कर सकते हैं। अरे कुछ क्या कर सकते हैं? आप जाकर उससे बात तो कर सकते हैं और कह सकते हैं कि शीना नहीं रह सकती उसके साथ, शादी बस झूठ मूठ थी। हाँ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। झूठ मूठ की शादी, ग्रोन अप विमेन। हाँ वाह। देखिए जी, शादी तो हो चुकी है। अब अगर आप उसके साथ नहीं रहना चाहती हैं तो जाकर कोर्ट में अप्लाई कीजिए डाइवोर्स के लिए। तो ठीक है, मैं भी डाइवोर्स फाइल करती हूँ। इतना आसान नहीं है वो भी। पहले तो डाइवोर्स क्यों चाहिए उसकी वजह सोचो, फिर फाइल करो। और वो भी तब अगर रतन तैयार हो डाइवोर्स के लिए। अगर वो तैयार नहीं है तो बंधे रहो उसके साथ जिंदगी भर। लेकिन वो क्यों नहीं तैयार होगा? अरे कोई समझाए इस लड़की को कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है कि जो जी में आया वो कर लिया। अगर वो डाइवोर्स के लिए राजी नहीं होता तो बहुत सी कानूनी अड़चनें आ जाती हैं। तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम उससे खुश नहीं हो और इसके लिए उसके साथ रहना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती उसके साथ। हाँ तो मत रहो, अलग रहो, लेकिन जिंदगी भर उसकी बीवी बन के। मैं नहीं रह सकती जिंदगी भर उसकी बीवी बन के। अरे तो मैं क्या करूं? दीपक। अरे क्या दीपक यार, क्या कर सकता हूं मैं? कहूं मैं उससे जाके कि शीना की शादी पहले मुझसे हो गई थी, इसलिए तुम्हारी वाली शादी नहीं मानी जाएगी, इसलिए उसको डाइवोर्स दे दे? वो पहले की तरह मुझे कमरे से धक्के देके निकाल दे? नॉनसेंस। आई कांट डू एनीथिंग। प्लीज। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। मैं कहां फंस गया? मैं इन बेवकूफों को कैसे समझाऊं कि शादी क्या होती है? जब मन आया कुछ भी कर लिया। जैसे कभी भी बरसात में भीग कर मजे ले लिए, वैसे कभी भी साथ फेरे ले लिए। दीपक मेरे पास एक आइडिया है। अगर ये भी पहले की तरह उल्टा सीधा हुआ ना तो आई स्वेयर मैं आत्महत्या कर लूंगा। रतन सूद के पास उसकी शादी का क्या सबूत है? हम ही लोग ना, मैं, डैनी, रोहित, आरजू और गोविंद, अगर हम लोग मुकर जाएं तो उसके पास क्या सबूत बच जाएगा? और फिर शादी के फेरे भी तो पूरे नहीं हुए थे। जब तक फेरे पूरे ना हो शादी कैसे मानी जाएगी? गुड आइडिया। स्टूपिड आइडिया। दीपक प्लीज कुछ करिए ना।
आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। प्लीज अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं जान दे दूंगी, मर जाऊंगी। ओके, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ मैं। थैंक यू दीपक। क्या थैंक यू यार? हैं? बोला ना कुछ करता हूँ। थैंक यू बोला। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कहा ना मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। अरे तो कितनी बार थैंक यू बोलोगी? बाय। अब ये क्या करेंगे? मुझे क्या पता, मैं तैयार के होटल जा रही हूँ। मिस्टर सेठ, प्लीज प्लीज हेल्प मी। प्लीज थ्रो अवे दैट स्टूपिड रतन इडियट सूट। ये क्या बदतमीजी है? अपने आप से पूछो। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। और आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे। क्यों? तुम्हारा होटल है इसलिए? ठीक, अभी 20 मिनट में खाली कर देता हूँ। मैं वैसे भी डिसाइड कर चुका था, एक बार शीना लौट के आ जाए फिर मैं कभी नहीं आऊंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ नहीं आएगी और ना ही तुम्हारे पास। ये कहने वाले तुम कौन होते हो? उसे डिसाइड करना। कर चुके हो डिसाइड, वो नहीं आएगी। शादी वादी को भूल जाओ तुम। डोंट टॉक नॉनसेंस। शादी की है कोई मजाक नहीं। कहते हो भूल जाओ, कैसे भूल जाओ भाई? हमारे होटल से और हमारी जिंदगी से दूर रहो तो अपने आप ही भूल जाओगे, समझे ना? बिल्कुल नहीं समझा मिस्टर दीपक सेठ। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा ना तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं शीना को कोर्ट में लाके खड़ा कर दूंगा, जवाब देना पड़ेगा उसे। मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं हूं। और मुझे ये भी पता कि शीना के पास कोर्ट में बहाने के लिए इतना पैसा नहीं है जितना मेरे पास है। इस भरोसे में मत रहना तुम। चाहे मेरे सारे होटल्स क्यों ना बिक जाए, लेकिन मैं किसी बुढ़े को उसकी जिंदगी तबाह करने नहीं दूंगा। और वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शीना की शादी तुम्हारे साथ हुई ही नहीं। अब करते रहो जिंदगी भर ये साबित करने की कोशिश। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी के वक्त जितने भी लोग वहां मौजूद थे उनमें से एक भी गवाही नहीं देगा। और कोई प्रूफ तो है नहीं तुम्हारे पास? मैं करूंगा, कुछ न कुछ मैं करूंगा। मुझे पता है कि तुम शीना को मेरे पास क्यों आने नहीं दे रहे। मुझे सब पता है। क्या पता है? हाँ? क्या पता तुझे? क्या पता है? बोल। बताओ। हाँ बोल। बताओ। बोल। सुनकर अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। बोल बोल बोल। You are a bloody pimp। अपने क्लाइंट को ऐसी लड़कियां सप्लाई करके होटल चलाते हो तुम, और फिर ऐसी खूबसूरत लड़की को हाथ से क्यों जाने दोगे? इससे तो तुम्हारे बहुत से क्लाइंट बैठते होंगे, बहुत कमाई होती होगी, और फिर तुम्हारी भी तो अय्याशी की कभी कभी इच्छा होती होगी, तो शीना काम आई जाती होगी। शीना नहीं, मैं तेरी औकात बताता हूं। इस होटल में कोई कोठा नहीं चलता, समझे? किसी दो कॉलेज के होटल में जाकर बैठ, जहां तेरे जैसे छड़कियों का इंतजाम होता है। मैं क्या देख लूंगा। अरे जा। सेक्रेटरी बुलाओ। कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इस जैसे कमीनों को ठीक करने में मुझे बहुत मजा आता है। सेठ, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे बर्बाद। अबे जा जा, जो करना है कर ले, यही हूं मैं। लेकिन एक बात कान खोल के फिर से सुन ले, अगर शीना या तारा का नाम जुबान पर लाया तो साले जुबान खींच दूंगा। अब देखना मेरा कमाल। कहीं नहीं छोड़ूंगा। आरजू, आरजू, तेरे को पता भी है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा? कैसे? डी 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 के डी। मतलब ये कि तुम तो जानती हो कि हॉस्पिटल का विजिटिंग आवर होता है 4 से 8, लेकिन मेरे को आने में थोड़ा देरी हो गया। मैं 9:30 बजे पहुंचा तो वॉचमैन मेरे को अंदर आने को नहीं दे। मैं उसको धिक्का देके अंदर घुसा। अभी अंदर घुसा तो लिफ्ट की तरफ दौड़ा। अभी लिफ्ट मैन भी मेरे को अंदर घुसने को नहीं देवे। मैं उसको भी धक्का देके लिफ्ट के अंदर घुसा और लिफ्ट का दरवाजा ठक करके बंद किया। अभी बटन दबाया और लिफ्ट चालू हो गया। लेकिन जब ये छाला आदमी का बैड लक खराब हुए तो आदमी क्या करेगा? नहीं क्या करेगा साईं? 2 माले पे जाकर लिफ्ट खड़ा हो गया। बटन दबाता हूँ, चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। नीचे देखा तो क्या देखता हूँ कि वॉचमैन लिफ्ट मैन दोनों ऊपर आता है। अरे बाबा, मैं तो घबरा गया। मैं दौड़ा सीढ़ी की तरफ। अभी वहां से डी 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 के डी, यानी कि दोहरा 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 तुम दबा के दोहरा। अभी वॉचमैन और लिफ्टमैन मेरे चक्कर में डी डी के पी हो गया होगा, यानी कि ढूंढ ढूंढ के पागल, और यहाँ पर आएगा और मेरे को यहाँ से दोहराएगा। वो नहीं भगाएंगे तो मैं तुम्हें भगा दूंगी। तुम्हारी बेवकूफी भरी बातें सुनकर मैं परेशान हो जाती हूँ। लो, अरे यार आरजू, मैं तो तेरे को हंसाने का कोशिश करता है। वो चीना ना चीना, वो मेरे को क्या बोली कि तेरे चेहरे का हंसी गुल हो गया है। मैं उसको बोला कि मैं तेरे चेहरे का हंसी वापिस लेकर आएगा। So very nice of you, डैनी। तुम मेरे बारे में सोचते हो, लेकिन
अभी जो मेरी हालत है उसमें मैं हंस नहीं सकती। क्यों? लो, शीना तो मेरा छवि चौक हंसती है। हाँ, शीना की बात अलग है। अरे बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल तुम्हारा जैसी है, एकदम डिटू। प्लीज डैनी, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा अकेला। आज मेरे को तेरे को हंसाने का है, हंसाने का है, हंसाने का है। लेकिन क्या करेगा? डी सब फ्लॉप हो गया ना, अभी कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, एक जोक याद आया मेरे को। अभी परसों का बात है कि मैं अपनी गाड़ी में जाता था, हाँ? तो रोड पे क्या देखा कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, फुट्टो दोस्त है, विकी सिंह। तो वो खड़ा रोड पे आइसक्रीम खाता है, तो मैं उसको हाथ हिला के बोला, विकी सिंह, विकी सिंह। वो सामने से क्या बोला मालूम? ए डैनी, आई डोंट थिंक। क्या गई है? क्या हुआ नादिर? अब जरा बॉस से मिल लीजिए, बहुत गुस्से में है। क्या हुआ दीपक? हाथ मत लगाओ मुझे। हो गया कुछ, वाकई हो गया मुझे कुछ। तुम औरतों ने जीना हराम कर दिया मेरा, बर्बाद कर दिया मुझे। एक से एक लगा रखी। आज के बाद कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा तुम्हारे, तुम सबके। शीना, अर्जुन, तुम्हारे सबके। शिट। दीपक। तारा, सॉरी तारा, लगी तो नहीं? I didn't mean to, तारा, मैं पता नहीं, मैं मुझे माफ कर दो तारा, प्लीज। प्लीज डोंट। बस मुझे इतना बता दो कि बात क्या है, क्या हुआ है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी परेशानी में डाल दिया। नहीं तारा, नहीं। I love you तारा, प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। Always stay with me तारा। पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। I don't like this गुस्सा तारा, प्लीज। ये मेरी जिंदगी में दूसरी बार हुआ है that I lost my temper like this। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए तारा। नहीं होगा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा दीपक जिससे आपको इतना गुस्सा है, कभी नहीं। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कोई ना कोई बात जरूर है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। क्या है वो, मुझे बताइए ना प्लीज, अगर बता पाए तो। कुछ नहीं तारा, बस अनीता की उस रात की बात याद आ गई। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया बिखर गई थी। मेरे घर के कमजोर खंभे ढह गए थे। मेरे कंधे उस बोझ को उठा नहीं पाए थे। मेरे सामने मेरा घर चकनाचूर हो मिट्टी में मिल गया था। अचानक ये सब हो। क्या हुआ था उस रात? बहुत कुछ हुआ था उस रात। उस रात जब मैं घर लौटा तो अनीता मेरे कमरे में बैठी हुई थी, एकदम पागलों की तरह, बाल बिखेरे हुए, आंखें नशे में लाल। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दरिंदे ने उसे बुरी तरह मारा हो। क्या हुआ अनीता? अनीता, ये क्या हाल बनाकर बैठी हो तुम? ऐसे में देवयानी अगर तुम्हें देख ले तो बुरी तरह डरी जाए बेचारी। क्यों नहीं डरेगी वो? आउटडोर्स की माँ साली क्रिमिनल है, डरना चाहिए उसे। डर रही। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। कल वो लोग मुझ पर झूठा केस डालकर मुझे जेल में बंद कर देंगे, अनीता दीपक सेठ को। फालतू की बातें मत करो तुम। चढ़ गई है तुम्हें, न जाने क्या क्या नशा कर रखा है। जानती भी हो क्या बड़बड़ा रही हो? जाओ जाकर सो जाओ। मैं फालतू बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। दीपक, पिछले महीने वेस्टर्न होटल में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मेरे पास नारकोटिक्स थे। वो नितिन खन्ना, वो भी मेरे साथ था। उसके पास ड्रग्स थे। मुझे क्या पता था कि उसके पास ड्रग्स थे, तो उसकी वजह से मुझे भी उन लोगों ने पकड़ लिया। ये क्या कह रही तुम? I swear, दीपक, it was terrible। हम दोनों को पकड़ लिया और अंदर ले गए। तो फिर तुम क्यों नहीं हो जेल में उसके साथ? माँ की वजह से। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज किए और ये साबित कर दिया कि मैं वहाँ थी नहीं। मुझे जमानत मिल गई, लेकिन कल कोर्ट में ट्रायल है। नितिन अभी भी जेल में है। क्या कहानी गढ़ी थी तुम्हारी माँ ने?
उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काठमांडू गई थी। टिकट्स वगैरह भी उन्होंने प्रोड्यूस कर लिए सब। तो ये तब की बात है जब मैं... हाँ, जब तुम काठमांडू गए थे। दीपक, अगर मैं ये साबित कर लूं कोर्ट में कि मैं तुम्हारे साथ काठमांडू गई थी तो मैं बच सकती हूँ। I'll be free, दीपक। You understand? तुम होटल के कमरे में नितिन खन्ना के साथ कर क्या रही थी? अपने माँ के काम से गई थी, स्टूपिड। तुम्हें पता है ना कि वो मेरे माँ के साथ काम करता है, तो उसी वजह से मैं... तुम झूठ बोल रही हो। Look at me. मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ दीपक? ओ दीपक, you have to help me. देखो, अगर तुम कोर्ट के कार्रवाई के टाइम पे वहाँ आके ये बता दो कि मैं तुम्हारे साथ थी, तो मेरी बात का यकीन कर लेंगे, प्लीज। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर ही दूंगा? दीपक, दीपक तुम्हें मुझे बचाना होगा। दीपक, you've got to save me. देखो, देखो हमारे परिवार का क्या होगा, देवयानी का क्या होगा। देखो, देखो तुम इस तरह का दाग लेके जिंदगी भर नहीं जी सकती दीपक। I didn't know. It's not my fault. मुझे नहीं पता था कि उसके पास वो ड्रग्स होंगे दीपक। मुझे क्या पता था कि पुलिस छापा लाएगी। दीपक प्लीज, दीपक प्लीज। देखो, मुझे इस सब से कुछ नहीं लेना देना। मैं इस पचड़े में पड़ने वाला नहीं हूँ। दीपक मत डाले, प्लीज प्लीज प्लीज। तुमसे कहा था ना कि अपनी माँ के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन तुम पड़ी। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि उस नितिन खन्ना के पास मत जाना, लेकिन तुम गई। कहा था ना मैंने कि वो सब चोर है, मुजरिम है, लेकिन मेरी कौन सुने। मैं जरा काठमांडू क्या गया कि तुमने अपने गुल खिलाने शुरू कर दिए। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, प्लीज प्लीज सेव मी दीपक। दीपक देखो, मैं मम्मी से भी नहीं मिलूंगी, मैं उन लोगों से नहीं मिलूंगी। प्लीज 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 सेव मी दीपक। दीपक मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे करोगे आखिर? अच्छा मेरी नहीं, तुम देखो देवयानी दीपक, उसे जब पता चलेगा कि उसकी माँ जेल में है। सेव मी दीपक, सेव मी। आई बेग ऑफ यू दीपक, सेव मी। देवयानी के लिए सोचो दीपक, प्लीज प्लीज दीपक। मैं करता हूँ, लेकिन कान खोल के सुन लो कि आज के बाद इस तरह के काम के लिए मुझे दोबारा जिंदगी में मत कहना। I promise you। कहाँ जा रहे हो? देवयानी के पास। मामा मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? वो मान गया है, लेकिन थोड़ा अपसेट है। होने दे, तेरा तो काम बन जाएगा ना। लफड़ा खत्म हो जाए एक बार, तू बचाए बस। हाँ वो तो है। अभी दीपक कहाँ है? सोने गया अपनी बिटिया के साथ। अच्छा है, रावण सोता हुआ ही ठीक लगता है। लेकिन माँ ये बताओ कि नितिन का क्या होगा? भाड़ में जाए वो, भूल जा उसको। मुझे तो सिर्फ तुझसे मतलब है। लेकिन माँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। I love him very much माँ। तुझे तो ऐसा ही लगता है, पहले दीपक के लिए भी यही कहती थी। अभी दिमाग सही कर अपना और सो जा जाके, ओके? कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, समझी ना? चलो, गुड नाइट बेबी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज एक अजीब मुकदमा इस अदालत में पेश होने जा रहा है। एक मुकदमा जो कि पत्नी पर है और जिसका फैसला इस बात पर आधारित है कि उसके पति क्या गवाही देते हैं। पुलिस की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। अनीता दीपक सेठ उस वक्त ना सिर्फ कमरे में मौजूद थीं, बल्कि इस केस में पकड़ी गई नशीले चीजें भी उन्हीं के पास से बरामद हुई। उनके अनुसार
पुलिस की रिपोर्ट में हेरफेर की गई है। दूसरी तरफ मुलजिमा अनीता दीपक सेठ की अर्जी में लिखा गया है कि छापे के दौरान वो अपने शौहर के साथ काठमांडू में थी। इस बात का कोई सबूत है कि मुलजिमा मिसेस सेठ हादसा के वक्त काठमांडू में मौजूद थी? सबूत है मिलॉर्ड, ये फाइल जिसमें मिसेस सेठ के नाम से सारी एयर बुकिंग और होटल के पूरे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हैं, और इससे साफ जाहिर होता है कि वे अपने शौहर के साथ काठमांडू में थी। मिलॉर्ड, उनके शौहर मिस्टर दीपक सेठ अदालत में मौजूद हैं और अपनी गवाही देने के लिए तैयार हैं। उसे हाजिर किया जाए। दीपक सेठ अदालत में हाजिर हो। दीपक सेठ अदालत में हाजिर हो। दीपक सेठ अदालत में हाजिर हो। ये रहे मिस्टर दीपक, जो इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हैं कि मिसेस अनीता दीपक सेठ यानी उनकी पत्नी उनके साथ काठमांडू में ही थी, और जो काठमांडू में थी वो बंबई में कैसे हो सकती है? जज साहब, जो वहां थी वो यहां क्यों कर होगी? फैसला सोच समझ कर किया जाना चाहिए मिलॉर्ड, क्योंकि सवाल जिंदगी और मौत का है। आप इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर दीपक सेठ, आप अदालत को यह बताइए कि पिछले महीने की तारीख 30 जून 1990 की रात 10:30 बजे क्या मिसेस अनीता दीपक सेठ आपके साथ काठमांडू में थीं या नहीं? जवाब दीजिए, क्या मिसेस अनीता दीपक सेठ आपके साथ काठमांडू में थीं या नहीं? मिसेस अनीता दीपक सेठ आपके साथ काठमांडू में थीं या नहीं?